आपको तो हर रोज खबर करनी, इतनी देर में अगली खबर आएगी, आप पिछली भूल जाएंगे, लोग भी भूल जाएंगे, वो उसे रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि पत्रकारों को तो हर रोज की खबर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये उनका तरीका बन गया। आप उड़ीसा की तो चिंता कर रहे हैं, करिए, फांसी टांगिए ऐसे व्यक्ति को, हम कह रहे हैं। परंतु आपके अपने जो करोड़ों रुपए पकड़े गए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से, उसका क्या हुआ? उसका तो आप कोई जवाब नहीं दे, आज तक कोई सीएसआईटी का जवाब नहीं। 47 पेपर लीक हो चुके हैं। क्या 47 पेपर लीक में 9 साल में, 9.5 साल में एक आदमी को सजा नहीं, कोई एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे गया? मेरी सहयोगी और युवाओं की आवाज लगातार उठाने वाली श्वेता ढुल जी, मैं और हम सब आपके बीच में हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच एचटेट के एग्जाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। एचटेट 2023 परीक्षा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके मापदंडों और एचटेट के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। हरियाणा प्रदेश में एचटेट परीक्षा में 3 श्रेणियां आती हैं। पहली है प्राइमरी टीचर, जिसे पीआरटी बोलते हैं। दूसरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे पीजीटी बोलते हैं। और तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम पीजीटी बोलते हैं। एचटेट के एग्जाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफी राशि एग्जाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर एचटेट पीआरटी का एग्जाम दें तो 1000 रुपया फीस है। एचटेट पीआरटी और टीजीटी का एग्जाम दें तो 1800 रुपया फीस है। एचटेट अगर तीनों कैटेगरी पीआरटी साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार एचटेट का एग्जाम दिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1000 रुपये लगाएं, क्योंकि 1000 से 2400 रुपये कर लें, तो 125 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल एग्जाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली, पर आज तक एक फूटी कोड़े की नौकरी नहीं मिली। अब मैं एचटेट एग्जाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम लिया। ये एग्जाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे एनसीटीई बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है। एनसीटीई के मापदंडों के मुताबिक, मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको दे रहा हूं, एक ये है और एक उसके साथ ये है। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहां साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्जाम में। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से एनसीटीई ने लिखा है। खट्टर सरकार ने अंग्रेजी के भी 15 कर दिए, यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है?
उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये एचटेट हरियाणा का क्राइटेरिया, इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों जबान के 15-15 नंबर। क्या कारण है, क्या वो मजबूरियां थी कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शन को, उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं? किसी को मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया, और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, ये वो है। इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आकलन किस आधार पर होगा। 1 मत, 2 मत, 3 मत यहां है, ऐसी अंग्रेजी में 1, 2, 3 मत है। इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आकलन होगा, युवाओं का आकलन। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो ये सारे रद्द कर दिए। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में, 12वीं में, यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे। तो वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछ लिए, और इनमें से कोई सवाल पूछा ही नहीं। इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा ही नहीं। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है, ये वो पेपर मैं भेज रहा हूँ। इसमें उसका कोई आधार ही नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ये अन्याय कर रही है। तो हमने 5 सवाल मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से और उनकी भाजपा जजपा सरकार से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कारण है कि साल 2019 से साल 2023 के बीच में 5 बार एचटेट एग्जाम लेकर उसके आधार पर एक भी नौजवान को आपने नौकरी नहीं दी? 5 साल, 12,54,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पर एचटेट के आधार पर आज तक एक नौकरी भी नहीं। क्या ये हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से क्रूर मजाक नहीं? दूसरा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एचटेट एग्जाम की 1,000 से 2,400 रुपए फीस वसूल कर 125 करोड़ रुपया कमा चुकी, पर एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं? क्या मुख्यमंत्री जवाब दीजिए। सवाल नंबर 3, क्या यह सही है कि एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है, जैसा मैंने आपको दिखाया? क्या खट्टर सरकार बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एनसीटीई के मापदंडों की कोई मायने नहीं बचे? क्या एनसीटीई के मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर खट्टर सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, क्या एचटेट एग्जाम 2023 में खट्टर सिलेबस की खुलेआम अवहेलना नहीं कर डाली गई? क्या अंग्रेजी और हिंदी के सवाल ग्रामर और व्याकरण के आधार पर पूछे जाने का कोई प्रावधान खट्टर सरकार द्वारा जारी एचटेट के सिलेबस में है? जब है ही नहीं तो आपने पूछे कैसे? अगर नहीं तो किस आधार पर पूछ रहे हैं? क्या ये हरियाणा के एचटेट एग्जाम 2023 में बैठने वाले 2.5 लाख युवक और युवतियों से भद्दा मजाक नहीं? और 5वां सवाल, क्या हरियाणा सरकार अपनी गलती मानकर एचटेट 2023 के सभी युवाओं को ग्रेस मार्क्स की राहत देगी? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के लाखों युवाओं से सरकार के निकम्मेपन, नकारापन और आपराधिक लापरवाही के लिए माफी मांगे? ये हमारा प्रश्न है। ये सारे कागजात मेरे सहयोगी राजेंद्र जी आपको अभी भेज देंगे। प्रेस रिलीज की कॉपी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, वो युवाओं की मर्जी है कि वो क्या करेंगे। जो भी मैं हरियाणा के इन 2.5 लाख युवाओं को और 12.5 लाख युवाओं को जो एचटेट की परीक्षा में 5 साल से बैठे हैं, केवल ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि युवाओं की इस जंग में, इस लड़ाई में, वो कानूनी लड़ाई लड़ें, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम सब उनके साथ हैं और हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। कानूनी मदद भी करेंगे, राजनीतिक मदद भी करेंगे। इसलिए नहीं कि हम विरोधी पक्ष हैं, इसलिए कि हरियाणा के युवा न सत्ता पक्ष के हैं न विरोधी पक्ष के हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना हम सबका धर्म और कर्तव्य है और इसलिए हम ये लड़ाई लड़ते हैं।